यस। सो एक काम करेंगे, ये जो क्वेश्चंस है और कैलसी पे उसका कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। क्वेश्चंस मतलब दे वोंट बी रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग जो रहेगा। कैलकुलेशंस बेसिकली वो हम सारी चीजें लिखने वाले आज। सो मेनली कैलसी वर्क हमको सीखना है ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में हमको बार बार सोचना ना पड़े। सो टुडेज लेक्चर विल बी कंप्लीटली फोकस ऑन कैलसी वर्क। छोटे छोटे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, कैलसी पे कौन से फंक्शंस है जो तुमको आगे भी काम आएंगे। अब थोड़े कैलसी वर्क ऐसे रहेंगे जो अभी काम नहीं आएंगे बट लेटर ऑन काम आएंगे, थोड़े ऐसे रहेंगे जो अभी काम इमीडिएटली आएंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है। इन यूज दे विल बी डायरेक्टली इन यूज इन दिस चैप्टर, few of the calculations will use later on this in this chapter but some in some other chapter, ठीक है। so anyways, so काफी सारे कैलसी के कैलकुलेशंस, कैलसी के टेक्निक्स हम सीखने वाले टुडे। ये सारी चीजें हम एक अलग सेक्शन बना लेंगे नोटबुक में, उसी में क्वेश्चंस भी लिखेंगे और जो भी तुमको कैलकुलेशन लग रहा है एटलीस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, फर्स्ट यूज ऑफ एनी कैलसी टेक्निक, वो उसके स्टेप्स भी लिख के रखेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, जो लास्ट पेजेस है नोटबुक के नोटबुक में करो बेटर, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी हम काफी लिखने वाले हैं। सो लास्ट फ्यू पेजेस, लास्ट पेजेस में हम थोड़ी कॉमन चीजें जो हर चैप्टर में लगती रहती है, ऐसी वाली चीजें हम लास्ट में लिखेंगे। नोटबुक में लिखो, थोड़ा रिपीटेटिव रहेगा, वही वही कैलकुलेशन हम अलग अलग फिगर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुमको एकदम प्रिसीजन आ जाए। तरह से लगा लेना आते वक्त। अरे आते वक्त दरवाजा लगा लेना तू, फाउंडेशन, फाउंडेशन ना, हाँ सिर्फ लगा लेना और फिर अंदर बैठे से दरवाजा लगा ले ऐसे। बस, यस। चलो दो तीन चीजें पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रैक्टिस करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक दो कैलकुलेशंस है जो बार बार हमको लगने वाले हैं, उसके कैलसी टेक्निक हम सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात, लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स से 3, 3 रेज टू 10 हमको अगर करना है, बहुत ज्यादा हो गया, 1.3 लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना है। 1.3 रेज टू 10 अगर हमको करना है तो कैलसी पे क्या कैसे वर्किंग करना है इसका पहले वो समझो। टेक 1.3 ऑन कैलसी, लिया, प्रेस इनटू एन इक्वल टू, एक सेकेंड, क्या किया हमने, पहले 1.3 कैलसी पे लिया है, देन इक्वल टू किया। इंटू इक्वल टू करना ही मतलब ही किसी का भी स्क्वायर करना, प्लीज याद रखो। किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो तो 1.3 इंटू 1.3 वापिस नहीं करना है, 1.3 इंटू इक्वल टू प्रेस कर दो तो 1.3 से ही बार बार मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया। 1.3 इंटू इक्वल टू किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1.3 का स्क्वायर जो कितना दिख रहा है, 1.69, करेक्ट। स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर 3 है, प्लीज ध्यान देना। स्टेप 3 पे जो आंसर दिख रहा है वो किसका है, 1.3 स्क्वायर का। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, ये जो आंसर दिख रहा है तुमको 2.197, दिस इज बेसिकली स्टेप 4। ऊपर देखो स्टेप नंबर दिख रहा है, स्टेप 4 विच इज नथिंग बट 1.3 का क्यूब। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, ऊपर स्टेप नंबर 5 दिख रहा होगा, जो आंसर दिख रहा है इट इज नथिंग बट 1.3 रेज टू 4। पैटर्न समझ में आ रहा है। रेज टू अगर हमको 10 करना है तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 11 तक इक्वल टू प्रेस करते जाना। सो विल स्टार्ट विथ, आई रिपीट अगेन, 1.3 इंटू इक्वल टू करते ही
जो आंसर हमको दिख रहा है 1.69, इट इज बेसिकली 1.3 का स्क्वायर। 1.3 का स्क्वायर का आंसर स्टेप नंबर 3 पे दिखता है। एक और बार इक्वल टू सिर्फ प्रेस करना है, इनटू इक्वल टू वापस नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है। तो 1.3 का क्यूब हमको दिखेगा स्टेप नंबर 4 पे। एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो 1.3 रेस टू 4 हमको दिखेगा स्टेप नंबर 5 पे। तो मुझे बोलो 1.3 रेस टू 10 कौन से स्टेप नंबर पे दिखेगा? विल हैव दिस रिजल्ट ऑन स्टेप नंबर 11। समझ में आ रहा है? so, सब लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। जीरो प्रेस कर दो, ऑन ऑफ वाला बटन जो रहता है, क्लियर या एसी वाला बटन। विल स्टार्ट अगेन। 1.3 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है जब तक स्टेप नंबर 11 ना दिखे। कितना दिख रहा है? 13.78 जो भी आंसर, बेसिकली स्टेप नंबर 11 पे आंसर दिखना चाहिए, विच इज 1.3 रेस टू 10। बोलो समझ में आया? सो एनी नंबर रेस टू अ पावर, एनी नंबर रेस टू अ पावर जब भी हमको करना है तो वो नंबर लो, इनटू इक्वल टू करो और इक्वल टू प्रेस करते रहो। कब तक? जो पावर है, पावर प्लस 1 स्टेप तक। समझ में आया? सबको समझ में आया? एकदम क्लियर? अब ये क्यों होता है? मल्टीप्लिकेशन का एक कैल्सी में कांस्टेंट वाला फंक्शन रहता है। देखो कैसे, अगेन विथ मी ऑन कैल्सी। कैल्सी पे लो पहले 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना दिख रहा है? 6। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, एंड सो ऑन। पैटर्न क्या है? तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 किया और फिर सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते गए तो एक फंक्शन है जो कांस्टेंट बन जाता है और वही फंक्शन बार बार रिपीट होता है। और वो फंक्शन क्या है? इंटू 2। और वो इंटू 2 क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग हमने किससे किया? 2 से। सो मल्टीप्लीकेशन में जो पहला वाला पार्ट है ए इंटू बी, तो ए जो होता है ए से बार बार रिपीट होते रहेगा अगर तुम इक्वल टू प्रेस करते रहोगे तो। समझ में आया? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इसी में। लेट्स से 3 इंटू 4 से चालू करते हैं। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो। क्या हो रहा है? जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये, और यहाँ पे ये बन जाता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। बोलो समझ में आ रहा है? सो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है? जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटू बी में जो ए है, ए इंटू जो है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है और सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते रहोगे तो बार बार उसी से मल्टीप्लाई होते रहेगा। समझ में आया? इसीलिए जो हमने 1.3 किया इंटू इक्वल टू किया, तो इसमें दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। जब इंटू इक्वल टू करते हो तो खुद से मल्टीप्लाई होता है, वापस वापस इक्वल टू प्रेस करते रहोगे तो 1.3 इंटू से ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसी से बार बार मल्टीप्लाई होते रहेगा, इसलिए एक एक पावर बढ़ते रहेगी। समझ में आ रहा है? इंटू इक्वल टू किया, रेस टू 2 का आंसर आया। वापस इक्वल टू प्रेस किया, रेस टू 3 का आंसर आएगा। वापस इक्वल टू प्रेस किया, रेस टू 4 का आंसर आएगा। वापस इक्वल टू प्रेस करो, रेस टू 5 का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर एकदम सबको? तो ये कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का समझ लो। समझ में आया? जब भी हम इक्वल टू प्रेस कर रहे हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर इक्वल टू प्रेस हो रहा है, तो पहले वाला जो पार्ट है ए इंटू बी में जो ए है, ए से बार बार मल्टीप्लाई होते रहेगा। ये समझ में आया? हावेवर डिवीजन में थोड़ा सा उल्टा है। मल्टीप्लिकेशन का सबको समझ में आया? क्वेश्चंस हम लिखेंगे, सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए सिर्फ समझ लो क्या कर रहे हैं। समझ में आया? आगे डिवीजन में थोड़ा सा उल्टा है। लेट्स स्टार्ट विद 1024 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू प्रेस करो, 5 एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, करते रहो। 128 64 32 16 एंड सो ऑन। 8421 0.5 0.25 0.125 और चलते रहेगा। हो क्या रहा है?
डिवाइड बाय 2 बार बार रिपीट हो रहा है, विच इज योर सेकेंड पार्ट। डिविजन में क्या हो रहा है, जो सेकेंड पार्ट है वो बार बार रिपीट होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट है वो बार बार रिपीट होता है। सो बस इक्वल टू प्रेस करते रहो तो सेकंड पार्ट रिपीट होते जाएगा डिवीजन में, एंड बार बार इक्वल टू प्रेस करते रहोगे मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट बार बार रिपीट होगा। ये समझ में आया? सो ये पॉइंट तुमको समझना है कि मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट बार बार रिपीट होगा एंड डिवीजन में सेकंड पार्ट बार बार रिपीट होगा। बोलो समझ में आया? तरह से बोलो। सो शॉर्ट में ये चीजें पहले लिख लेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट डाउन। हेडिंग तुमने कैल्सी टेक्निक्स दिया है, उसमें पहला जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दूंगा, दोस आर द बटन्स टू बी प्रेस्ड ऑन कैल्सी। हमेशा याद रखो, जब भी मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ मतलब उतने वो बटन्स हमको कैल्सी पे प्रेस करने हैं। सो ए इंटू इक्वल टू मीन्स ए स्क्वायर, पहले तो वो हमने लिख लिया कि ए इंटू इक्वल टू कर रहे हो मतलब ए का स्क्वायर निकाल रहे हो। नेक्स्ट ए इंटू बी इक्वल टू ए बी, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ए स्क्वायर बी, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ए क्यूब बी, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ए रेस टू 4। मीनिंग लिख लो। क्या हो रहा है, जितने बार भी इक्वल टू प्रेस करोगे ए से बार बार मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ए इंटू बी ए भी आया, एक और बार इक्वल टू प्रेस किया ए स्क्वायर भी होगा, एक और बार इक्वल टू प्रेस किया ए क्यूब भी होगा, एक और बार इक्वल टू प्रेस किया ए रेस टू 4 इंटू बी एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। सो बार बार ए से मल्टीप्लाई होना है। थर्ड ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू ए बाय बी, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ए बाय बी स्क्वायर, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ए बाय बी क्यूब, ए बाय बी रेस टू 4। यहाँ पे फोकस शुड बी ऑन द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे फोकस शुड बी ऑन द सेकंड पार्ट। समझ रहे हो? लास्ट जो भी हमने डिस्कस कर लिया है, स्टेप नंबर वाला पॉइंट लिखेंगे। सर ये तो फॉर्मूला बुक में लिखना है ना? क्या? कुड यू रिपीट प्लीज? बोल दो, पूरा ही बोल।
ये भी लिख लो फोर्थ वन। क्या किया, ए इंटू इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। स्टेप नंबर क्या रहेगी, 3। ए स्क्वायर के लिए स्टेप नंबर 3। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे स्टेप नंबर 4। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे स्टेप नंबर 5 पे ए रेस टू 4। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे ए रेस टू 5 स्टेप नंबर 6। तो ए रेस टू एन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू प्रेस करते रहना है, कब तक, स्टेप एन प्लस 1 तक। समझ में आया, पक्का सबको समझ में आया, एकदम क्लियर। चारों Sir, एक बार can you फटाफट। hear me? क्या, Can you hear me? यस यस बोलो। I have a doubt. सर बोलो। अगर मैंने किसी नंबर को किसी नंबर से इंटू किया और हाँ उसके बाद वापस इंटू इक्वल टू दबाया तो अलग आंसर आता है। हाँ, इंटू इक्वल टू किया मतलब स्क्वायर किया। देख, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो क्या बोल रही है सुनो, एलसी से ना सब साथ में करो। 2 into 3 किया तो आंसर इक्वल टू प्रेस करने का आंसर आएगा 6। अब वापस इसके बाद इंटू इक्वल टू किया तो 6 का स्क्वायर होगा। अब 6 बन गया है। अब तुम्हारा क्या है, 6 आ गया है। इसके बाद अगर इंटू इक्वल टू करोगे तो 6 का स्क्वायर आएगा 36। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे तो 216 आएगा। सिर्फ इक्वल टू प्रेस करो वापस इंटू इक्वल टू के बाद। टू इंटू थ्री इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर क्या आएगा, 6। इसके बाद सिर्फ इक्वल टू प्रेस करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बट इंटू इक्वल टू करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वापस इक्वल टू का फंक्शन यूज कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। एक है ये 2 into 3 इक्वल टू ऐसे करते रहोगे तो 6, 12, 24, 48 ऐसे आंसर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, 2 into 3 किया, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल से एक ही बार यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद सिर्फ इक्वल टू प्रेस कर, 2 into 3 = 6 = 12 = 24 = 48। तो वापस इंटू इक्वल टू नहीं करना है। अगर 2 into 3 = 6 किया उसके बाद इंटू इक्वल टू किया तो 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि वापस इंटू मल्टीप्लाई किया ना तुमने। इंटू फंक्शन यूज कर रहे हो मतलब ये कांस्टेंट बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है। जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करोगे तो उसके पहले वाली चीज कांस्टेंट बन जाएगी। तो 6 इंटू इक्वल टू वापस आंसर आ जाएगा 36। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे तो 6 से बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। समझ में आ रहा है। बट फिर वो स्टेप नंबर मैच नहीं होगी, स्टेप नंबर मैच नहीं होगी। अब तुम ये प्रेस करो, लेट्स से 2 into 3 = 6 इक्वल टू प्रेस करो दिखेगा 6 करेक्ट। स्टेप नंबर क्या है, 3 इंटू इक्वल टू करो, स्टेप नंबर क्या है 6। आंसर क्या है 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 पे आ रहा है। फिर तुम्हारा वो स्टेप नंबर मैच नहीं होगा। स्टेप नंबर जब तुम 0 से चालू करते हो किसी किसी भी चीज का स्क्वायर करना, तब तुम्हारा मैच होगा। तो अगर तुमको 6 के पावर में कुछ चाहिए तो वापस 0 प्रेस कर दो एंड देन अगेन स्टार्ट विद 6 इंटू इक्वल टू, और फिर वो स्टेप नंबर चेक कर सकते हो। समझ में आया। स्टेप नंबर जब 0 से चालू होगी तभी तुम काउंटिंग राइट कर पाओगे। हमने पहले 2 into 3 किया, फिर 6 आया और फिर इंटू इक्वल टू चालू किया, तो स्टेप नंबर मैच होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन जिसका भी डाउट था, यस सर। डिफरेंस समझ में आया। यस सर। ओके चारों पार्ट समझ में आया। पहले a इंटू इक्वल टू का मीनिंग है बार बार a से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये a स्क्वायर आएगा। एनीवेज नेक्स्ट a इंटू b इक्वल टू प्रेस करोगे तो बार बार a से मल्टीप्लाई होगा। a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू प्रेस करोगे तो बार बार b से डिवाइड होगा। एंड a इंटू इक्वल टू प्रेस करोगे a स्क्वायर का आंसर आएगा स्टेप नंबर 3। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे a क्यूब का आंसर आएगा स्टेप। वापस इंटू इक्वल टू नहीं करना है, इंटू इक्वल टू करोगे तो वो स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, वो a रेज़ टू 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है।
लेट्स टेक 2, 2 इंटू इक्वल टू करो, हो रहा है, वापस इंटू इक्वल टू करो, 16 आएगा, विच इज 4 का स्क्वायर, मतलब 2 raised to 4, 2 का स्क्वायर और उस स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 2 raised to 4 हो जाएगा, वापस इंटू इक्वल टू करो, तो बार बार इंटू इक्वल टू करोगे तो फंक्शन तुम्हारा चेंज होते जाएगा, जो नंबर आया उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि इंटू मल्टीपल इंटू यूज किया ना तुमने, तो कांस्टेंट वाली चीज चेंज हो जाएगी भाई। अगर ये इक्वल टू इंटू प्रेस ना करो, मतलब 2 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाओ तो 2 के पावर्स मिलते जाएंगे, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन। बोलो समझ में आया? एकदम सबको क्लियर? चलो एक दो क्वेश्चंस लिखेंगे, एग्जांपल्स। डिवीजन वाला क्या, और स्टेप स्टेप तो सेम ही ना उसमें, सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? हाँ बोल। a डिवाइडेड बाय b, तो a बाय b, वापस इक्वल टू प्रेस करेगा तो वापस b से डिवाइड होगा, a बाय b को b से डिवाइड कर, a बाय b स्क्वायर, सेकंड जो पार्ट है उससे बार बार डिवाइड होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, ये 1024 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू प्रेस किया, 512 आया, एक और बार, एक जो भी आंसर दिख रहा है उसको वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 256 दिख रहा है डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट आंसर आएगा 128, 128 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 64, मतलब बार बार डिवाइडेड बाय 2 होते जाए, सेकंड फंक्शन विल बिकम कांस्टेंट। बोलो समझ में आया? चलो एग्जांपल लिखो, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसी में लिखते जाओ, सेक्शन अलग से दिखना चाहिए, अभी वो मेन तुम्हारे पॉइंट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे कैलसी के पॉइंट्स हम लिखने वाले, अभी के लिए इतने काफी है, एग्जांपल लिखेंगे और क्वेश्चंस अलग अलग देखते जाएंगे। एग्जांपल, फाइंड, क्वाइट प्लीज, 1.05 रेस टू 20, सोचो कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे और बोलो आंसर क्या आएगा। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। लिखा है ना? टू पॉइंट 653 आ रहा है, बाकी सब भी देखो, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। दो नंबर से एक ही नंबर यहाँ पे, एक ही नंबर का पावर है, मतलब फोर्थ वाला यूज करोगे, करेक्ट? एक ही नंबर है, ए और बी नहीं, यहाँ पे सिर्फ ए है, करेक्ट? उसकी पावर कुछ ना कुछ ढूंढनी है, पावर कितना ढूंढना है? 20, मतलब स्टेप नंबर कौन सा जाना है? 21st स्टेप तक जाना है, और करना कैसे है? यू विल स्टार्ट विथ 1.05 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है जब तक स्टेप नंबर 21 ना दिखे। अब पॉइंट ये है, कैल्सी मैंने जो बोला है उसमें ये वर्क करेगा, कोई दूसरा कैल्सी हो तो ये फंक्शन में भी, दूसरे कैल्सीज में ये फंक्शन कांस्टेंट ना रहे, जैसे वो नॉर्मल सिटीजन वाले आते हैं, वो ग्रीन बटन वाले स्पेसिफिकली, इसमें भी वर्क करेगा, ये भी है, इसमें एक दूसरा कोई तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये चल जाएगा। बट सिटीजन का एक और दूसरा कैल्सी जो जनरली हर कोई यूज करता है, सिंपल कैल्सीज आते हैं, वो ग्रीन बटन वाले, मॉडल नंबर नहीं, वो ग्रीन बटन आता है, एकदम सिंपल सा कैल्सी रहता है वो, उसमें फिर थोड़े एक दो फंक्शन है जो वर्क ठीक से नहीं करते, इसलिए जो मैंने बोला है वही लेके आओ प्लीज, बिकॉज एनीवेज ये 5-6 ईयर्स तक तुमको कंटिन्यू करना है कैल्सी, सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ऐसे समझ के ले लो। हाँ, क्योंकि कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट, वो 250 200-250 में आ जाएगा, ये अराउंड 400-500 में आएगा कैल्सी, 500, यस। सो एनीवेज, क्या करेंगे? 1.05 इंटू इक्वल टू प्रेस करना है स्टेप नंबर 21 तक, तो आंसर कितना आता है? 653। आया क्या सबका? किसी का नहीं आया है? कोई है जिसका नहीं आया? सबको आया है? ठीक, नेक्स्ट सिमिलर करेंगे, लेट्स से 1.36 रेस टू 8, बोलो कितना आएगा?
11.70. 11.70 70. 1.36 लिया गया एलसी पे, इंटू इक्वल टू करना है स्टेप नंबर 9 तक। समझ में आ रहा है? थर्ड, सोचो जरा ठीक से। फाइव सेवन 570.62. 570.62. 623 ओके। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, प्लीज सबका ध्यान इधर। दो तरीके इसको सॉल्व करने का, उसमें से कौन सा हम यूज करेंगे मैं वो तुमको बोलूंगा, बट दोनों तरीके समझो। एक, पहले जो हम ज्यादा यूज नहीं करने वाले वो तरीका पहले समझा रहा हूँ, विच इज रिटर्न। क्या? ये वाला, ए इंटू बी किया, इक्वल टू प्रेस किया तो ए भी मिलता है, वापस इक्वल टू प्रेस किया तो वापस ए से मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट? अगर हमको बार बार ए से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमने फर्स्ट टर्म लेना चाहिए। यहाँ पे हमको बार बार किससे मल्टीप्लाई करना है? 200 से बार बार मल्टीप्लाई करना है या 1.1 से बार बार मल्टीप्लाई करना है? 1.1 से। सो विल स्टार्ट विद 1.1 इंटू 200। भले लिखते वक्त हमने कैसे लिखा है? 200 इंटू 1.1 रेस टू 11 लिखा है, बट हम स्टार्ट किससे करेंगे? 1.1 इंटू 200 इक्वल टू ये काउंट करना है। एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे बार इक्वल टू प्रेस किया तो दो बार 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ, तीन बार प्रेस किया तो थर्ड टाइम 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे कितने टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है? 11 टाइम्स। सो इक्वल टू काउंट करना है। यहाँ पे स्टेप नंबर नहीं देखेंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्टेप नंबर नहीं, इक्वल टू को काउंट करना है। सो एवरीवन विथ मी, 1.1 इंटू 200 इक्वल टू ये काउंट करते जाना है कि कितने टाइम प्रेस कर रहे हो। इक्वल टू वो प्रेस होना चाहिए कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। सो इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 टाइम्स इक्वल टू 5 टाइम्स, ऐसे इक्वल टू काउंट करते जाओ 11 टाइम्स। सो 1.1 इंटू 200 इक्वल टू काउंट करते जाओ 11 टाइम्स इक्वल टू प्रेस होना चाहिए। आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? 570.623। बोलो इस मेथड से सबका आंसर आया क्या? Yes, कोई sir. है sir. जिसका नहीं आया? एनीवन विथ मी? जिसका नहीं आया? मेरा नहीं आया क्योंकि कैलसी नहीं है ना। सबका आया? 1.1 से चालू करेंगे, ये पहला पॉइंट समझ में आया। 200 से चालू नहीं करना है। अगर तुम 200 इंटू 1.1 इक्वल टू प्रेस करो तो बार बार 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो चालू करते तुमको समझ में आ जाएगा बहुत बड़ा आंसर आ। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। 200 से बार बार थोड़ी मल्टीप्लाई करना है हमको, किससे बार बार मल्टीप्लाई करना है? 1.1 से। इसलिए हम चालू किससे करेंगे? 1.1 से इंटू 200 इक्वल टू प्रेस करते जाना है, ठीक है? एनीवेज ये वाली मेथड हम यूज करने वाले नहीं है। हम क्या करेंगे? 1.1 रेस टू 11 अलग से कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में इंटू 200 अलग से कर देंगे। अब 1.1 रेस टू 11 कैसे करते हैं? 1.1 इंटू इक्वल टू स्टेप नंबर 63. 102.63, ठीक है? अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, क्वाइट प्लीज, ध्यान दो। अगेन सॉल्व करने के दो तरीके, एक जो हमने ऑलरेडी देखा है, दूसरा जो हम एक नया मेमोरी फंक्शन सीखने वाले। पहले हम ये करेंगे, इसमें ऑब्वियसली x विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू 20 रेज़ टू 10, करेक्ट? ये समझ में आया? x will be equal to nothing but 200 divided by 1.15 raised to 10। मतलब ये क्या? 200 को डिवाइड करना है 1.15 से बार बार ऐसे कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। डिवीजन में कौन सा फंक्शन कांस्टेंट बन जाता है, पहला वाला या दूसरा वाला? a डिवाइडेड बाय b में बार बार इक्वल टू प्रेस करूंगा तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, a या b? b। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू प्रेस करना है, इक्वल टू को काउंट करना है। यहाँ पे स्टेप नंबर चेक नहीं करेंगे,
इक्वल टू काउंट करना है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स देखोगे तो 49.43 या 46, 436। क्वाइट प्लीज, शांत। समझ में आया? ये एक तरीका हुआ, पहला तरीका सॉल्व करने का। सर फिर से तो बताइए ना। यस यस, 200 से चालू किया, 200 को डिवाइड करना है 1.15 से 10 टाइम्स, इसलिए हमने क्या किया, 200 डिवाइड बाय 1.15। बार बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये सेकंड फंक्शन जो है, ये सेकंड फंक्शन कांस्टेंट बन जाता है। इक्वल टू प्रेस करो, एक बार डिवाइड हो जाएगा। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो तो एक और बार डिवाइड होगा, मतलब टोटल 2 टाइम्स डिवाइड। एक और बार इक्वल टू प्रेस किया थर्ड टाइम तो 3 बार डिवाइड होगा। एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो 4th टाइम डिवाइड होगा। तो जितने इक्वल टू प्रेस कर रहे हो उतने बार डिवाइड हो रहा है, करेक्ट। तो हमको 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है, तो 10 टाइम्स तुम्हारा डिवाइड भी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? सो विल स्टार्ट विद 200 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू काउंट करते जाना है दिमाग में, हम कितने इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं, ऐसे कितने बार करना पड़ेगा, 10 टाइम्स। बोलो समझ में आया? पक्का? यस सर। दूसरा तरीका, पहले 1.15 रेज़ टू 10 हम सॉल्व कर लेंगे। एवरीवन विथ मी, ये क्लियर है? तुम्हारा स्क्रीन क्लियर है? स्टेप नंबर 0 दिख रहा है सबको? यस। सो स्टार्ट करो। 1.15 इंटू इक्वल टू प्रेस करेंगे कौन से स्टेप तक? स्टेप नंबर 11 तक, क्योंकि रेज़ टू 10 करना है। सो 1.15 रेज़ टू 10 हमने कर लिया। जो भी फिगर तुम्हारे कैलसी पे दिख रही है, इट इज 1.15 रेज़ टू 10 का आंसर, करेक्ट। अब कैलसी पे एक m प्लस करके बटन रहेगा, नहीं m प्लस इक्वल टू नहीं बोल रहा हूं, एक m प्लस रहेगा। हाँ m प्लस इक्वल टू, ठीक है, वही वही, सॉरी, m प्लस। किसी किसी कैलसी में सिर्फ m प्लस है, किसी किसी में जो हमने लिया उसमें m प्लस के नीचे इक्वल टू की भी साइन, बट एनीवेज m प्लस उसको हम बोलेंगे। सो m प्लस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हमको कोई दूसरे कैलकुलेशन में बाद में लगने वाली है, उसको मेमोरी में स्टोर करता है। सो देयर इज अ मेमोरी इन योर कैलसी, एक कोई वैल्यू हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी आंसर तुमको दिख रहा है 1.15 रेज़ टू 10, अगर तुमने m प्लस कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो फिगर मेमोरी में जा चुकी है। बट इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको सीखनी पड़ेगी। मेमोरी डेलिकेट फंक्शन है, तुमको तुमने अगर 2 बार m प्लस प्रेस कर दिया वो 2 बार मेमोरी में चल जाएगा, उसकी डबल वैल्यू हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड ऑल्सो एक और चीज, मेमोरी m प्लस प्रेस करते ही तुम्हारे कैलसी के लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे एक m दिख रहा होगा। मतलब ही क्या, इट इज एन इंडिकेशन जो तुमको कैलसी दे रहा है कि हाँ तुमने कुछ मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, क्योंकि वो दिखता नहीं हमको मेमोरी में कुछ स्टोर है या नहीं, वो इंडिकेशन सिर्फ देता है कि m प्रेस m वहां पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ही क्या कि मेमोरी में तुमने कुछ ना कुछ स्टोर किया हुआ है। अभी हमने क्या स्टोर किया, 1.15 रेज़ टू 10 का आंसर मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट, विदाउट प्रेसिंग एनी अदर बटन, डायरेक्टली 200 प्रेस करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय प्रेस करेंगे। इसके बाद जो मेमोरी में है उससे डिवाइड करना है, करेक्ट। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 200 को इस वाले फिगर से डिवाइड करना है। अब ये वाली फिगर हमारी मेमोरी में है, करेक्ट। तो 200 को मेमोरी से डिवाइड करना है। अब मेमोरी में जो भी है वो अगर रिकॉल करना है तो एक मेमोरी रिकॉल करके बटन होता है विच इज MRC बटन दिख रहा है सबको? MRC बटन का मीनिंग क्या है, मेमोरी रिकॉल, मतलब जो भी मेमोरी में है वो रिकॉल होगा। सो 200 डिवाइडेड बाय MRC प्रेस करो, MRC प्रेस करते ही वापस वही फिगर दिखेगी जो तुमने मेमोरी में डाली है, एंड देन प्रेस इक्वल टू, तो वापस आंसर आएगा 49.436। जिनका नहीं आ रहा है, तुमने m+1 तो 2 बार प्रेस किया हो, या फिर गलती से पहले कभी मेमोरी में कुछ डाला होगा। अभी वही वही मैं नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा हूँ कि हम मेमोरी क्लियर कैसे करें। कुछ तो जिनका आंसर नहीं आया, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में एरर है, जिनका आया
अगले वक्त एरर आएगा, तो कभी ना कभी तो आएगा। पॉइंट सुनो, तुमको समझ में आते ही कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब मेमोरी तुमने 0 पे प्रेस किया, क्लियर भी ऑन ऑफ बटन वाला प्रेस भी किया, फिर भी वहां पे एम दिखेगा, करेक्ट? वहां पे एम दिख रहा है, मतलब ये मेमोरी में अभी भी वो वैल्यू फिगर जो तुमने स्टोर की वो अभी भी मेमोरी में ही स्टोर्ड है। वो क्लियर कैसे करें? तो वेरी सिंपल, एमआरसी को 2 बार प्रेस करो, एम गायब हो गया ऊपर का, और अब ऑन ऑफ वाला बटन दबा दो। सो मेमोरी में जो कुछ भी स्टोर किया है, मेमोरी में जो कुछ भी स्टोर किया है वो अगर हमको क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 बार एमआरसी प्रेस करके 0 मतलब ऑन ऑफ वाला बटन दबा दो तो तुम्हारा मेमोरी क्लियर हो जाएगा। प्लीज ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसमें कुछ सॉल्विंग करते हुए हमने मेमोरी में कुछ डाल दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, आंसर हमने टिक भी कर दिया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस मेमोरी लगेगी। अब मेमोरी अगर तुमने पहले वाली क्लियर नहीं की हो तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगर तुमने वापस कुछ मेमोरी में स्टोर किया तो जो पहले वाला में स्टोर किया था और अब जो स्टोर कर रहे हो उन दोनों की एडिशन हो जाएगी, उन दोनों की एडिशन हो जाएगी और मेमोरी में वो एडिशन दिखेगी। तुमको पुराने वाली फिगर की कोई जरूरत है क्या? नहीं। सो बिफोर यू स्टार्ट एनी न्यू कैलकुलेशन, अगर तुमने मेमोरी में कुछ डाला हुआ है तो प्रेस एमआरसी ट्वाइस एंड देन स्टार्ट योर न्यू कैलकुलेशन। समझ में आया? ऑलवेज एंड ऑलवेज तुमको इंडिकेशन इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एम दिख रहा है मतलब ही मेमोरी में कुछ ना कुछ है। इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कैलकुलेशन पहले वो हटा दो। और कैसे हटाना है? एमआरसी को 2 बार प्रेस करना है और फिर क्लियर कर दो, स्क्रीन क्लियर कर लो। समझ में आया? सो जिनका आंसर नहीं आया था मेमोरी क्लियर करो, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप वंस अगेन। क्या? 1.15 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है स्टेप नंबर 11 तक। किया? सबने किया? देन प्रेस एम प्लस, एक ही बार प्रेस करो। किया? डायरेक्टली प्रेस 200 डिवाइडेड बाय डिवीजन का सिंबल, एमआरसी इक्वल टू आया सबका 49.436, जो भी आंसर है सबका आया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा आंसर? Yes, sir. Yes, No, sir. sir, answer is Yes, not sir. there. किसका नहीं आया? Sir, मेरा. No, sir. कृति, मेमोरी क्लियर No, करो। sir. मेमोरी क्लियर करने के लिए वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। जिसका भी नहीं आया एक लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। पहले एमआरसी 2 बार प्रेस कर लो और ऑरेंज वाला बटन, क्या लिखा है ऑरेंज वाले बटन पे? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ना? हाँ, ऑन वाला बटन प्रेस कर दो, मतलब सब कुछ डिफॉल्ट मोड पे जाएगा, 0 0 सब कुछ, एवरीथिंग 0, मेमोरी भी 0, सब कुछ 0, ठीक है? देन कैलकुलेशन चालू करेंगे। 1.15 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है स्टेप नंबर 11 तक। जो भी फिगर तुमको कैलसी पे दिख रही है इट इज द वैल्यू ऑफ 1.15 रेज टू 10। इसको m प्लस कर दो, मतलब m प्लस प्रेस करो, एक ही बार प्रेस करना है, बी केयरफुल। ये m प्लस प्रेस करते इसका मीनिंग क्या हुआ? 1.15 रेज टू 10 का आंसर मेमोरी में जा चुका है। अब 200 डायरेक्टली कैलसी पे प्रेस करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू आंसर आना चाहिए 49.436। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. सबका एकदम आया परफेक्ट आंसर। इसमें कोई पॉइंट में डिफरेंस नहीं आएगा कि मैंने कुछ अलग किया तुमने कुछ अलग किया आंसर कुछ अलग आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। ऑप्शन में 3 डेसिमल्स हो गए तो 3 डेसिमल देखो, तुमको तो ऑप्शन के साथ कंपेयर करना है, जो ऑप्शन में उसके साथ कंपेयर करो, तो भी एग्जैक्ट ही रहेगा ना ऑप्शन। तो अगर नहीं रहा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में थोड़ा होगा कि एग्जैक्टली आंसर मैच ना हो, बिकॉज वो राउंड ऑफ करके सॉल्व करते हैं काफी बार, हम डायरेक्टली पूरा कैलसी पे वर्क करते हैं, इसलिए थोड़ा सा एरर आएगा। हमारा जो आंसर रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, प्रिसाइज जो करेक्ट आंसर है, उनका थोड़ा राउंडेड ऑफ आंसर रहेगा। सो 1-2 रुपए का इधर उधर फर्क पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियरेस्ट आंसर तुमको टिक करना। इस चैप्टर में स्पेशली होगा, बाकी सारे कोई भी चैप्टर में ऐसा नहीं होता है।
वो वहां पे एग्जैक्टली आंसर आएगा। इस चैप्टर में सिंस वी आर वर्किंग इन परसेंटेजेस, सिंस वी आर वर्किंग इन परसेंटेजेस एंड मेनी इयर्स, बार बार वही परसेंटेज बार बार हर साल के लिए यूज करते हैं, तो थोड़ा सा एरर आ सकता है, राउंडिंग ऑफ एरर, तो उतना तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एनीवेज वो बात की बात है, अभी तो कंसेप्ट पे फोकस करो। ऑप्शंस वगैरह डीलिंग वो सब बाद में हम देखेंगे, पहले ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको? एकदम ठीक से एक और करो। 356 divided by 1.05 raised to 25, इसका आंसर चाहिए। So, as in the 105.12. as in the previous question, we have two techniques to solve. I'll prefer the second technique क्योंकि उसमें काउंटिंग नहीं है, स्टेप नंबर देखो उससे हो जाता है, इसमें इक्वल टू काउंट करने पड़ते हैं। काउंटिंग में कुछ फास्ट फास्ट करते हो, एक आधा नंबर स्किप हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। सो आई प्रेफर द सेकंड मेथड, बट सेकंड मेथड में भी एक मिस्टेक है, क्या? मेमोरी एम प्लस प्रेस करते हो कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैंने प्रेस किया या नहीं किया, या ठीक से प्रेस हुआ या नहीं हुआ। ये होगा तुम्हारे साथ, कैलकुलेशन करते हो हाँ प्रेस तो किया, अरे वो ठीक से बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, 5.17. वो कंफ्यूजन होगा। वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तुमको तुम्हारा ही बिल्ड होना है जब प्रैक्टिस करोगे। एनीवेज, सो कैसे करेंगे? पहले 1 पॉइंट, अच्छा मेमोरी क्लियर है क्या सबकी? कैसे चेक करोगे? एम ऊपर लिखा है नहीं, वो पहले चेक करो। कैलसी के डिस्प्ले पे अगर लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर, पीछे प्लीज ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे अगर एम दिख रहा है तो इसका मीनिंग है मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर्ड है। सो बिफोर यू स्टार्ट दिस कैलकुलेशन वो हटा दो। कैसे हटाना है? एमआरसी को 2 बार प्रेस कर लो, मेमोरी शुड बी क्लियर। ठीक है, देन स्टार्ट विद दिस कैलकुलेशन। 1.5 1.05 इंटू इक्वल टू प्रेस करना है, कौन से स्टेप नंबर तक? स्टेप 26 तक। योर कैलसी हैज अ कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग 99 स्टेप्स, है ना? 100 स्टेप्स या 99 स्टेप्स? 120 steps. Okay. 120 steps and 10 digits. नहीं 12 digits, 12 digit calculators. So 12 digit तक आंसर दिख सकता है and 120 steps उसके इसमें stored रहते हैं. Quiet please. Anyways, ये किया 1.05 into equal to step number 26 तक किया, इसको मेमोरी में डालना है, मतलब ये m प्लस प्रेस कर देना है. Then 356 divided by MRC इक्वल टू, आंसर आना चाहिए कितना? 105 5.127. 105.127 आया क्या सबका? Yes, sir. सबका आया ये? एकदम क्लियर? दो तीन कैलकुलेशंस दे रहा हूँ सिमिलर, सब अपना अपना कैलकुलेटर पे करेंगे, इसका उसका मत देखो, उसका देख के आगे मतलब हमको भी आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये चीजें ऐसी है जो खुद से करोगे तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, देख देख के नहीं होने वाला है। एनीवेज, सॉल्व द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। Quiet please.
पहला क्वेश्चन, $734.243 सबका आया? किसका नहीं आया? Yes, sir. कोई है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ना किसी का तो मिस्टेक होना ही चाहिए। कोई है क्या मेरे साथ? चलो ठीक। श्श, सुनो कैसे करना है। पहले तो चेक कर लो मेमोरी क्लियर है या नहीं। मेमोरी क्लियर है या नहीं ये चेक कैसे करते हो? डिस्प्ले पे एम लिखा हुआ है क्या? लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर। अगर एम लिखा हुआ है मतलब मेमोरी में कुछ ना कुछ है, नहीं लिखा है तो यू आर गुड टू गो। इफ नॉट तो एमआरसी 2 बार प्रेस कर दो और 0 प्रेस कर दो, ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस कर दो, मेमोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन यू विल स्टार्ट विथ 1.03 इंटू इक्वल टू करते जाना है स्टेप नंबर 19 तक। जो भी तुमको फिगर दिख रही है वो 1.03 रेस टू 18 की है। अब x कैसे मिलेगा? 1250 को इस फिगर से डिवाइड करना है, तो ये फिगर वापस लगने वाली है। प्रेस एम प्लस प्रेस करते ही ये फिगर तुम्हारी मेमोरी में जा चुकी है। 1250 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू से आंसर आना चाहिए तुम्हारा कितना? 734.243। बोलो आया क्या सबका? ऑनलाइन जिया? गायब हो गई जिया। एनीवेज बोलो आया? हाँ सर आया है। ओके 743.243 आया क्या सबका? सेकंड क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, इसमें कोई मेमोरी वगैरह कोई यूज नहीं करनी है। 1.083 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है स्टेप नंबर 21 तक। तो आंसर कितना आ रहा है? 4.926 आया सबका? किसी का नहीं आया? सिंपल था ये तो। नेक्स्ट सेकंड भी सिमिलर टू योर फर्स्ट वन, फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट अलग है बट कैलकुलेशन सिमिलर ही है। चालू कहां से करेंगे? 3835 से या डिनोमिनेटर से? वी कैन स्टार्ट विद बोथ, डिनोमिनेटर पे। वी हैव बोथ द मेथड्स बट विल प्रेफर हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो मेमोरी क्लियर करेंगे, एमआरसी 2 बार प्रेस करके मेमोरी क्लियर होनी चाहिए। देन 1.23 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है स्टेप नंबर 13 तक। ये फिगर एम प्लस कर देंगे, मतलब मेमोरी में स्टोर कर दी। अब 3835 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू आंसर आना चाहिए कितना? 319.81। बोलो आया सबका? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. समझ में आ रहा है एकदम ठीक से कैलसी वर्क? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक और पॉइंट सीखो। मैंने तुमको जैसे बोला कि एम प्लस अगर 2 बार प्रेस कर दिया तो 2 बार मेमोरी में चल जाता है, मतलब उसकी एडिशन हो जाएगी। दो चीजें एम प्लस में डाल रहे हो तो उन दोनों की एडिशन हो जाती है और एडिशन मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन विथ मी, मेमोरी क्लियर है? 2 इंटू 3 इक्वल टू ऑब्वियसली 6, एम प्लस करो। ठीक है, नेक्स्ट 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, इसको भी एम प्लस करो। लेट्स से 9 इंटू 6 इक्वल टू 54, इसको भी एम प्लस करो। अब बेसिकली हमको करना था इन सबके, इन सारे मल्टीप्लिकेशन की एडिशन। हमने क्या किया? सारे मल्टीप्लिकेशन को एम प्लस कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली सारे मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर्स है वो मेमोरी में ऐड होते जाएंगे। नाउ जस्ट प्रेस एमआरसी 116 which is nothing but total of this 6 plus 56 plus 54। समझ में आया? अब सिंस ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? कैल्सी में बॉडमास रूल है क्या? ब्रैकेट्स डालते आती है क्या? अगर हम ऐसे चालू करते 2
इंटू 3 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 6, तो होता क्या मालूम है? पहले होता 2 इंटू 3 जिसका आंसर आता 6, प्लस 8 करते हो जाता 14, फिर 14 इंटू 7 करते हो जाएगा 98, फिर 98 प्लस 9 हो जाएगा 107, और फिर 107 इंटू 6 करोगे आंसर आएगा 642। आंसर कितना आना चाहिए? 16। आंसर कितना आ रहा है? 642। हमको कैलकुलेशन ये करना है, बट हमारे कैलकुलेशन में कॉडमास की वजह से यहाँ पे ब्रैकेट होती है, करेक्ट? तीनों प्रोडक्ट्स पहले करेंगे और फिर एडिशन करना है। अब जब इक्वेशन ऐसी हो, जब हमको ऐसी ही एडिशन करना है कि पहले प्रोडक्ट्स कर लो और फिर उनकी एडिशन करो, तो वी नीड टू यूज मेमोरी फंक्शन। हम क्या करेंगे? पहले 2 इंटू 3 निकाल लेंगे, मेमोरी में डाल देंगे, 8 इंटू 7 मेमोरी, 9 इंटू 6 मेमोरी। समझ में आ रहा है? तो 3-4 चीजें अगर मेमोरी में चले जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी एडिशन मेमोरी में होते रहेगी। हमको बस मेमोरी को रिकॉल करना है कि मेमोरी में अभी क्या है वो देखना है, तो एमआरसी को प्रेस करो। एमआरसी प्रेस करते तुमको मेमोरी में क्या है वो दिखेगा, विच इज 116। बोलो समझ में आया? तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। Sir, will you please repeat? इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। श्श, 78 78 आ रहा है? कैसे करोगे? यस सर। पहले तो मेमोरी क्लियर करेंगे, अगर मेमोरी में कुछ स्टोर्ड होगा तो सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर लो। करने की इजी टेक्निक है, एमआरसी को 2 बार प्रेस कर देना है। स्टार्ट फ्रॉम 0। पहले 5 इंटू 8 एम प्लस, इक्वल टू बीच में प्रेस नहीं किया तो भी चलता है। 5 इंटू 8 किया, इक्वल टू के बाद एम प्लस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एम प्लस किया तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्ट ही एम प्लस होता है। रिमेंबर दैट। 5 इंटू 8 एम प्लस प्रेस किया तो 40 जाएगा, 5 इंटू 8 इक्वल टू के बाद एम प्लस किया तो भी 40 जाएगा। समझ रहे हो? सही है। 5 इंटू 8 एम प्लस, 6 इंटू 12 एम प्लस, 13 इंटू 8 एम प्लस, 2 इंटू 5 एम माइनस करो। एम माइनस करते हो मतलब है क्या कि ये जो प्रोडक्ट है ये सब्ट्रैक्ट होगा मेमोरी में से। समझ में आ रहा है? ये प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट होगा मेमोरी में से। एम प्लस करते हो मतलब मेमोरी में ऐड होता है, अगर एम माइनस प्रेस करोगे तो मेमोरी में से माइनस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 चीजें तो ऐड करनी थी। क्वाइट प्लीज। ये 3 चीजें या ये 3 प्रोडक्ट्स हमको ऐड करने थे, इसलिए हर प्रोडक्ट के लिए मैंने एम प्लस एम प्लस एम प्लस कर दिया तीनों के लिए। और जो फोर्थ है 2 इंटू 5, उसके लिए हम प्रेस करेंगे एम माइनस, मतलब उनका प्रोडक्ट मेमोरी से माइनस होगा। सिमिलरली 8 इंटू 16, 8 इंटू 16 एम माइनस। नेट आंसर सबके एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के बाद जस्ट प्रेस एमआरसी। तो एमआरसी प्रेस करने के बाद आंसर दिखना चाहिए 78। चेक करो सबका आया क्या। जिनका भी नहीं आया प्लीज बाकी लोग सब शांत रहोगे, एकदम शांत रहने चाहिए। यस, पहले तो मेमोरी क्लियर करो। जिनका नहीं आया मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वाइट प्लीज। एमआरसी 2 बार प्रेस करके मेमोरी क्लियर किया। नेक्स्ट, मैं अभी सिर्फ स्टेप बोलते रहूंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जितना बोल रहा हूँ उतना करते जाओ बस। 5 इंटू 8 एम प्लस, 6 इंटू 12 एम प्लस, 13 इंटू 8 एम प्लस, 2 इंटू 5 एम माइनस, 8 इंटू 16 एम माइनस, एंड प्रेस एमआरसी। आया 78? सबका आया? सबका आया क्या आंसर? एमआरसी प्रेस करने के बाद वापस इक्वल टू वगैरह प्रेस मत करो।
हमको सिर्फ देखना है कि मेमोरी में क्या है, उसको यूज करना है क्या आगे। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 356 डिवाइडेड बाय एमआरसी करने का मेमोरी में जो वो रिकॉल होता था, बट आगे इक्वल टू भी तो प्रेस करना पड़ेगा ना इस डिवीजन के लिए, समझ में आ रहा है। तो एमआरसी के बाद इक्वल टू प्रेस करना पड़ता था पिछले क्वेश्चन तक, यहाँ पे एमआरसी प्रेस करो, हमको सिर्फ देखना है मेमोरी में क्या है, उसका आगे यूज नहीं करना है। समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ क्या सबका, पक्का। Next, now since you know this function of the memory, try and solve the next question. एक भी फिगर हम लिख नहीं रहे हैं नोटबुक में, डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन कैलसी। वही हम सीख रहे हैं आज, कि बिना कुछ लिखे कैलसी पे सब कुछ कैसे कैलकुलेट करना है। आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, यस सर। चलो एवरीवन विथ मी, जिनका नहीं आया ठीक है 2 मिनट पहले ट्राई कर लो। आज पूरे हमारे मैथ्स पोर्शन में जितना भी कैलसी वर्क लगने वाला है, आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग। बस एप्लीकेशन थोड़ा सा हर चैप्टर में अलग अलग रहेगा, बट करना यही सारी चीजें, कैलसी टेक्निक, यही सारी चीजें जो फंक्शंस मैंने आज सीखा है, यही चीजें बार बार रिपीट होते जाएगी। विल अगेन एंड अगेन रेफर टू आवर मेथड। सो इसकी और बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है। आज का लेक्चर तो सिर्फ तुमको मालूम होना चाहिए क्या कर रहे हैं, बाद में एकदम क्लूलेस नहीं रहोगे, प्रैक्टिस होते रहेगी विद एवरी क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्ट आना चाहिए, यस यस एवरीवन विथ मी। जिनका नहीं आया, जिनका आया वो भी वापस कैलकुलेट कर सकते हो साथ में। राइट डाउन, सबसे पहले तो मेमोरी क्लियर करो। मेमोरी क्लियर की, एमआरसी 2 बार प्रेस करके ऑन ऑफ बटन प्रेस कर दो, मेमोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे सबका ध्यान इधर होना चाहिए, जिन्होंने किया है उनका भी प्लीज। पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद व्हाट, 1.08 1.08 इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते रहो स्टेप नंबर 16 तक। स्टेप नंबर 16 तक प्रेस करने का जो भी आंसर तुम्हारे कैलसी पे दिख रहा है, इट इज द वैल्यू ऑफ 1.08 रेज टू 15 इनटू 120 इक्वल टू प्रेस कर दो। अब ये जो भी आंसर है इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर है। अब ये बाद में हमको लगने वाला है, बिकॉज इसमें ये ऐड करना है, इसलिए इसको कर दो m प्लस, क्या मेमोरी में डाल दिया। अब डायरेक्टली ऑन ऑफ वाला बटन दबा दो। अब इसका फायदा क्या, स्टेप 0 हो जाएगा, मेमोरी क्लियर होगी क्या, इसलिए मैंने ये कैलसी बोला। देयर आर मेनी अदर कैलसीज जिसमें ऑन ऑफ बटन दबाते ही मेमोरी क्लियर भी हो जाती है। हमारी मेमोरी क्लियर होने वाली नहीं है, हमारे सिर्फ स्टेप क्लियर हो जाएंगे, फिगर सारी क्लियर हो जाएगी, जो मेमोरी में डाला वो मेमोरी में ही रहेगा। समझ में आया। सेकंड कैलकुलेशन सेम स्टार्ट करना है,
1.09 into equal to स्टेप नंबर 9 तक into 1300, इसको भी कर दो m प्लस, दोनों चीजें मैं m प्लस कर दिए, जस्ट प्रेस MRC। आया? एक दूसरा तरीका था, प्लीज ध्यान दो। पहला कैलकुलेशन किया, मेमोरी में डाल दिया, करेक्ट। सेकंड कैलकुलेशन किया, इसको मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है, प्लस MRC कर दो, इक्वल टू प्रेस करो तो भी चलेगा। तो फिर दोनों को मेमोरी में डाल के ऑटोमेटिकली एडिशन हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या बोला मैंने? आई रिपीट अगेन प्लीज। फर्स्ट कैलकुलेशन किया, m प्लस कर दिया, बीच में ऑन ऑफ वाला बटन दबा दिया, मेमोरी क्लियर नहीं होगी बट स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, करेक्ट। फिर सेकंड कैलकुलेशन किया, सेकंड कैलकुलेशन पूरा करने का तो उसको भी m प्लस कर दिया। अब m प्लस 2 बार प्रेस हुआ, मतलब 2 चीजें मेमोरी में गई है। कौन सी 2 चीजें? इसका आंसर, पहले वाले कैलकुलेशन का आंसर एंड सेकंड वाले कैलकुलेशन का आंसर, दोनों मैंने मेमोरी में डाल दिया। ऑटोमेटिकली उनकी मेमोरी में एडिशन हो चुकी है बिकॉज मैंने m प्लस प्रेस किया दोनों के लिए, करेक्ट। अब हमको सिर्फ उस एडिशन का आंसर क्या है वो देखना है, तो जस्ट प्रेस MRC, आंसर दिखेगा कितना? 2970.99। MRC के बाद इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, MRC आंसर दिखेगा कितना? 2970.99। आया? दूसरा, ये पहले कैलकुलेशन किया, इसको मेमोरी में डाल दिया, करेक्ट। ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस किया, सेकंड कैलकुलेशन किया, सेकंड कैलकुलेशन को वापस मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड कैलकुलेशन के बाद प्रेस प्लस साइन, MRC इक्वल टू, मतलब प्लस मेमोरी, दोनों चीजें मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है, एक चीज निकाल लो उसको मेमोरी में डाल दिया, सेकंड थिंग निकालो प्लस द फर्स्ट आंसर। तुम दोनों भी चीजें कर सकते हो, दोनों को मेमोरी में डाल दिया, वो ज्यादा कन्वीनियंट मेरे को लग रहा है, सो यू कैन डू दैट। कैलकुलेट करो, m प्लस करो, कैलकुलेट करो, m प्लस करो, प्रेस MRC। डुप्लीकेट फिर तेरा तो नहीं होना चाहिए। सर नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन कुछ अलग रहेगा इसका, या फिर उसमें सेटिंग्स रहेगी। एक बार एक बार यूट्यूब पे जाके मेमोरी फंक्शन सेटिंग्स फॉर CT555 ऐसे कुछ मिल रहा है क्या, उसमें सेटिंग्स चेंज करते आती क्या, एक बार चेक कर लो। मॉडल अलग अलग रहते होंगे शायद, फिर अभी आई डोंट नो। किसी किसी का ऑन ऑफ बटन प्रेस करने का जैसे मेमोरी क्लियर हो रही है, अगर हो रही है तो फिर क्या करें, प्लीज सुनो। मतलब बिना ऑन ऑफ बटन दबाए भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझ लो। हाँ, वो तुमको काउंट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पहले से करना पड़ेगा, और एल्स अगर तुमने 17 स्टेप तक गए, जो भी आंसर दिख रहा है डिवाइडेड बाय 1.08 अलग से कैलकुलेट करो। जो भी आंसर दिख रहा है डिवाइडेड बाय 1.08, 17 स्टेप तक गए मतलब रेस टू 16 हो चुका है, एक बार डिवाइड कर ले। बट वो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उससे अच्छा तुम 0 से चालू करो। आएगा वो भी कॉन्फिडेंस आएगा बट लेटर ऑन। क्या कर रहे थे हम? ठीक है, समझ में आया क्या करना है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर रिपीट कीजिए ना, आंसर नहीं आ यस, रहा है। आई विल रिपीट वंस मोर। क्वाइट प्लीज, बातें नहीं। सब लोग एक बार एक साथ मेरे साथ करेंगे। पहले तो मेमोरी क्लियर करो MRC प्रेस करके, देन विल स्टार्ट विथ 1.08 into equal to स्टेप नंबर 16 तक into 120 m प्लस,
देन ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस कर दो। तो स्टेप नंबर क्लियर हो गया, बट मेमोरी क्लियर नहीं होनी चाहिए, ऊपर एम दिखना चाहिए। नेक्स्ट 1.09 इंटू इक्वल टू स्टेप नंबर 9 तक इंटू 1300 एम प्लस। 2 बार एम प्लस किया हमने अभी तक, 2 बार एम प्लस किया मतलब 2 चीजें मेमोरी में डाली, हमको 2 ही चीजें डालनी थी, इसका आंसर और उसका आंसर। जस्ट प्रेस MRC, आंसर तुमको डिस्प्ले हो जाएगा 2970.99। आया सबको? और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तुम पीछे पीछे कर रहे हो, ऐसे मत करो, देखो क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन क्या कर रहे हो वो भी समझ में आना चाहिए। समझ में आया एकदम ठीक से? ये सारे कैलकुलेशन हमको बार बार थ्रू आउट दिस पोर्शन लगने वाला है। स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में बहुत लगेगा, मैथ साइड में ये एक चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा लगता है, बाकी चैप्टर्स में कम है। कैल्सी वर्क मतलब नॉर्मल कैल्सी है, फिर उसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हम करते हैं, नॉर्मल वर्क बार बार लगेगा। बट जो आज हमने किए कैल्सी के टेक्निक्स, वो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा लगने वाली है, एंड स्टैटिस्टिक्स साइड पे बहुत ज्यादा लगेगी। सो आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने लिखे, तुम लिख भी रहे थे ना साथ में, स्टेप्स भी लिखे सारे जैसे मैं लिख रहा था। एक बार फटाफट से घर पे जाके रिवाइज कर लेना कैल्सी पे, कल से हमको ये सारी चीजें लगने वाली है। Anyways, so we'll continue tomorrow. सर बोलो। हेलो सर। सर आप मुझे कॉल करने वाले थे परसों। मैं करता हूँ आज, थोड़े देर में करता हूँ। I'll call you today. ओके। थैंक यू सर, बाय सर।